Hello everyone and welcome to our YouTube channel Easy English Grammar। आज का हमारा टॉपिक है मैसेज राइटिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 8th से 10th तक, और वीडियो कहीं पर स्किप ना कीजिए वरना आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं होगा। हम पहले समझेंगे कि मैसेज किसे कहते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज किस तरह से आती हैं और मैसेज लिखने का फॉर्मेट क्या है। अगर पॉसिबल हो तो कॉपी पर ये नोट कीजिए। मैसेज कहते हैं, मैसेज इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन रिटन और इन ऑडियो फॉर्म। मैसेज कहते हैं एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो आप रिटन या ऑडियो फॉर्म में उस शख्स को देते हैं जिस शख्स से आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। यानी मैसेज एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो आप रिटन या ऑडियो फॉर्म में देते हैं उस शख्स को जिससे आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। ये थी मैसेज की एक इजी डेफिनेशन, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी है इजी इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद हम समझेंगे कि मैसेज में क्या लिखना होता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ क्या आएगा, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि फॉर्मेट किस तरह से मैसेज का होता है। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हमको एक मैसेज निकालनी है कि हमें क्या मैसेज में लिखना है। क्वेश्चन इस तरह से है, योर राखी यू received a call from your father's friend Rohit, who was in office. Your father and his friends were supposed to go for picnic, but due to bad weather, their plan was cancelled. So he requested to you to inform your father about cancellation of picnic. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप राखी हो, यानी एक लड़की, आपको एक कॉल आती है फादर के फ्रेंड रोहित से, लेकिन आपका फादर घर में नहीं होता, वो ऑफिस में होता है। आपके फादर और उसके फ्रेंड्स का जो प्लान था पिकनिक जाने का, वो मौसम की ख़राबी की वजह से कैंसल हुआ, और उस यानी फादर के फ्रेंड ने आपसे रिक्वेस्ट की कि इस बारे में अपने फादर को इन्फॉर्म करना। बट यू वर गोइंग टू मैटरनल होम, सो यू डिसाइडेड टू लीव अ मैसेज फॉर योर फादर। लेकिन आपको खुद मैटरनल होम यानी आपको ननिहाल जाना था, सो आपने ये डिसाइड किया कि मैं अपने फादर के लिए एक मैसेज लिखकर छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। यहाँ पर राखी है, यानी यहाँ पर एक लड़की है। पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि सेंट्रल पॉइंट इसमें क्या है, मुझे मैसेज में क्या इन्फॉर्म करना है, और कॉल किसने किया, और कॉल रिसीव कौन कर रहा है, और किसको इन्फॉर्म करना है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आप मैसेज में फुल 5 मार्क्स ला सकते हो अगर आपको ये सेंट्रल पॉइंट्स क्वेश्चन से निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो रिसीवर हैं कॉल का वो है राखी, ठीक है, वो है राखी। कॉल कौन कर रहा है, वो इसके फादर का दोस्त है रोहित। राखी रिसीवर है, रिसीवर, रोहित यहाँ कॉलर है। रिसीवर और कॉलर किसको मैसेज पहुंचानी है, राखी के फादर को, राखी के फादर को इसको मैसेज पहुंचानी है। यहाँ रिसीवर राखी है, कॉलर ये है, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि मैसेज का फॉर्मेट किस तरह से होता है और मैसेज किस तरह से लिखनी होती है। बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना जिस तरह हम आपको दिखाएंगे। मैसेज में बिल्कुल टॉप पर सेंटर में आपको मैसेज लिखनी है कैपिटल लेटर्स में, MESSAGE। सेंटर में टॉप पर लिखनी है मैसेज, MESSAGE मैसेज। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है और डेट लिखना है, डेट। अगर क्वेश्चन में डेट दिया हुआ होगा तो वही डेट लिखना है, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो एग्जाम का डेट लिखना है। यहाँ डेट लिखना है और डेट लिखने का ये सही तरीका नहीं। इस तरह से हम लिखते थे पहले डेट 19 फॉर एग्जांपल 03/2021, ये गलत है, ये फॉर्मेट सही नहीं है, इसके मार्क्स भी कट सकते हैं। जो ठीक फॉर्मेट है वो ये है, इस तरह से लिखना है 12 नवंबर 2021, या इस तरह से नवंबर 12 2021। डेट के बिल्कुल अपोजिट में, इसी लाइन में डेट के बिल्कुल अपोजिट में आपको टाइम लिखना है। अगर वहाँ से टाइम दिया हुआ होगा तो आप वही टाइम लिखना, अगर नहीं दिया होगा तो आप कोई भी टाइम लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल एग्जाम टाइमिंग, ठीक है। ये हुआ ये। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है और सेंडर का नाम या सैल्यूटेशन लिखना है, सेंडर का नाम या सैल्यूटेशन। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर फादर को ये लिखनी है, फादर को ये लिखनी है, यहाँ पे लिखना है डियर फादर, डियर फादर, जिसको आप भेज रहे हो, रिसीवर का सैल्यूटेशन या नाम, रिसीवर का सैल्यूटेशन या नाम। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ किसको लिखनी है मैसेज, आपको लिखनी है फादर, लेकिन आप फादर का नाम तो नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ इसका नाम कुछ होगा तो आप डायरेक्टली नाम नहीं लिख सकते, बल्कि यहाँ पर अब आप सैल्यूटेशन लिखोगे। फॉर एग्जांपल डियर फादर या डियर मदर, डियर सिस्टर, या डायरेक्ट नाम अगर फ्रेंड होगा तो आप डायरेक्ट नाम यहाँ पर लिखोगे डियर फादर। रिसीवर का सैल्यूटेशन या नाम, रिसीवर का सैल्यूटेशन या नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा, रिसीवर्स नेम और सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। सो ये थी इसकी हेडिंग, पहले मैसेज कैपिटल लेटर्स में, इसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट, उसके अपोजिट में टाइम, और इसके बाद एक और लाइन छोड़कर रिसीवर का नाम या सैल्यूटेशन। इसके बाद एक लाइन छोड़कर बॉडी स्टार्ट करनी है, एक लाइन छोड़कर बॉडी स्टार्ट करनी है। लेकिन ये याद रखिए कि बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ वहाँ पर होते हैं 50 वर्ड्स का लिमिट, 50 वर्ड्स का लिमिट, 50 से ज़्यादा वो नहीं होती है लेटर। सो आपको देखना है कि सेंट्रल पॉइंट मुझे क्या पहुँचाना है, जो सेंट्रल पॉइंट लिखना है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ सेंट्रल पॉइंट ये है कि अपने फादर को इन्फॉर्म करना कि पिकनिक जो है वो कैंसिल हुआ है, किसकी वजह से, बैड वेदर की वजह से। वही आपको यहाँ लिखना है बॉडी में, वही आपको अपने फादर के लिए जो आप मैसेज छोड़कर जा रहे हो वो आपको यहाँ पर बॉडी में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है कि आपके एब्सेंस में आपके दोस्त रोहित ने कॉल किया और उसने ये बताया कि जो आपका पिकनिक का प्लान था कल वो ख़राब मौसम की वजह से कैंसिल हुआ, लिहाजा अब आप बस स्टॉप पर आने की जहमत मत करना। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उसको लिखना है कि कॉल किसने किया था और कॉल में उसने क्या बताया था आपको इन्फॉर्म करने के लिए। आपको सेंट्रल पॉइंट निकालना है क्वेश्चन से, सेंट्रल पॉइंट निकालना है क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ तक बॉडी लिखी 50 वर्ड्स की, ठीक है, 50 वर्ड्स की। इसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है और सेंडर का नाम या सैल्यूटेशन लिखना है, सेंडर्स नेम और सैल्यूटेशन, सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम या सैल्यूटेशन। यहाँ पर हमने नाम लिखा,
राखी। यहाँ पर हमने नाम लिखा राखी। यानी राखी क्या है यहाँ पर, जो मैसेज भेज रही हैं। यहाँ पर अगर नाम नहीं लिखा होगा तो लिखेंगे डियर योर डॉटर, योर सन, योर फ्रेंड, वट एवर, अगर नाम नहीं लिखा होगा, डियर राखी। सो ये थी इस मैसेज की फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल हम इसको लिखेंगे बॉडी में, हम इसको लिखेंगे बॉडी में, किस तरह से लिखनी है। हम लिखेंगे इन योर एब्सेंस योर फ्रेंड, इसका नाम था रोहित, योर फ्रेंड रोहित। ये याद रखना है कि कॉल किसने किया था, कॉल कौन रिसीव कर रहा है और मैसेज किसके लिए लिखनी है। ये सेंट्रल पॉइंट्स है इसमें। इन योर एब्सेंस योर फ्रेंड रोहित was कॉलिंग। आपके एब्सेंस में आपका दोस्त रोहित कॉल कर रहा था। ये वाली लाइन है, आप ये चाहे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे दिया होगा, आप ये वाली लाइन हर किसी कॉल में लिख सकते हो। इन योर एब्सेंस योर फ्रेंड रोहित वाज कॉलिंग, या वहाँ पर जो दिया हुआ होगा, इन योर एब्सेंस योर कोलीग वाज कॉलिंग। सो इन योर एब्सेंस योर फ्रेंड रोहित वाज कॉलिंग, ही informed that plan of picnic has been cancelled due to bad weather. So stay your home, हम खुद ही लाइन लिखेंगे। So stay at your home tomorrow। बस ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ आप ये समझना कि जो क्वेश्चन में है वो सेंट्रल पॉइंट मुझे क्या बताना है उस मैसेज में। सेंट्रल पॉइंट जो है वो उस मैसेज में क्या बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें सेंट्रल पॉइंट था कि अपने फादर से कहना, अपने फादर से कहना कि कल जो पिकनिक का प्लान था वो कैंसल हुआ, वो कैंसल हुआ। क्यों कैंसल हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैड वेदर की वजह से वो कैंसल हुआ। और मैसेज कंप्लीट करने के बाद आप इस मैसेज को एक बॉक्स में बंद करोगे, लेकिन ये मैसेज कंप्लीट करने के बाद ये बॉक्स बनाना है। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।